बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उर्वश खान और आप देख रहे हैं CGP जीनियस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, 15.1 एक्सरसाइज थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन 1 to 10 तक क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं और अब इस वीडियो में 11 से 16 तक क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो में थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। ओके, अच्छा तो जो 15.1 एक्सरसाइज है, जो चैप्टर 15 है, उसमें डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो हमें करना आती है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, सो हम डबल इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फ्यूबेन्स थ्योरम है, जिसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये डबल इंटीग्रेशन करने का जो फार्मूला है उसके लिए ये है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स दी जाती हैं, ये एरिया है, ओके, यहाँ फंक्शन है और यहाँ पर डबल लिमिट देखें। यहाँ पर पहली जो है, पहली लिमिट फर्स्ट a टू b है और ये a टू b है, ये फंक्शन है और ये a टू b जो है ये हमारे पास इंटीग्रेट होगी dx के साथ। ठीक है, इसको जब सोल्व कर लेंगे फिर उसका आंसर जो आएगा वो इस वाले इंटीग्रल और dy के साथ इंटीग्रेट होगा। ठीक है, पहले तो ये अगर आप ये a टू b है इसको आप यहाँ पर लेके आते हैं इस लिमिट को, एंड c एंड d जो है यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर dy आ जाएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने किस तरह से ये लिमिट्स पुट करनी है और किस तरह से dx dy की जो पोजीशन है उसको चेंज करनी है, ये हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर है, देखें यहाँ पर आपको है जी क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया जाएगा, ट्रायंगल दिया जाएगा, ये ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, बस समझो क्वेश्चन को। देखें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ है ये वाला। ओके, अच्छा, ओवर द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ना, तो उसमें क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस। आपको कोई ग्राफ इसमें ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बना बनाया हलवा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देखें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको लिमिट दी हुई है, यहाँ पर भी आपको लिमिट दी हुई है। ठीक है, अब ये है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है, ठीक है, उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, ये ग्राफ होता है ना ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना एक्स, इस ये जो एक्स है इसका जो है फर्स्ट इंटीग्रल 1 एंड 2, इसकी लिमिट है 1 एंड 2। ठीक है, तो उसके बाद इस y के लिए हम क्या कर रहे हैं, y के लिए हमारे पास है x एंड 2x, ये y इज इक्वल टू है तो x एंड 2x मीन्स के ये जो इंटीग्रल है इसके लिए मैंने इंटीग्रेट करने के लिए कहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, dy पर, और ये वाला जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेट करेंगे dx पर। नहीं समझ आई, देखिए ना, यहाँ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स के इसको हम dy के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x है, इसका मतलब है इसको हम किसके लिए, dx के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ओके, क्यों, देखें अगर हम यहाँ पर dx लिखते हैं और यहाँ पर dy लिखते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट करके देखें, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट ही नहीं होता, जीरो आ जाता है आंसर। ठीक है, तो इसीलिए आपने ये देखना है कि ये जो है ना 1 to 2 dx के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, और इस x एक्सिस के लिए जो लिमिट होती है 0 to 1 कांस्टेंट होती है, जिसको इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ, यह फंक्शन होगा और यहाँ पर dx के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमने यहाँ पर देखे dy विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट बाहर ले आ गए, यहाँ पर इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट को ले आओ 1 बाय y, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है dy। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास ln y फार्मूला है, यहाँ पर लिमिट पुट कर दी है। उसके बाद देखें यहाँ पर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो उसके बाद देखें अब ये हमारी लोगारिथम की जो प्रॉपर्टी है इसको ऐसे लिखते हैं लॉग, ठीक है, 2x बाई एक्स, इस चीज को ऐसे लिखते होते हैं लोगारिथम की प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें अब ये यहाँ पर देखें x x से क्या होता है, कैंसिल आउट, बाकी आपके पास x ln
2 बचता है। सो यहाँ पर ये जो l and 2, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, 1 to 2 लिमिट है, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें देखें ये l and 2 जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा यहाँ पर l and 2, फिर आपके पास x dx है जिसकी जो इंटीग्रेशन है x की पावर 2 नीचे डिवाइड करेंगे 2, लिमिट पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें लिमिट पुट करते हुए आपके पास 4 हो जाता है, 4/2 क्या होता है 2, यहाँ 2 आ गया। उसके बाद आपके पास 1/2, उसके बाद ये ln 2 हो गया, ये वाला 1/2 यहाँ पर आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। ओके, सो यहाँ पर ln 2 है, फिर इसको इसके साथ देखें ये 3 आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर 3/2 ln 2 हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और फर्दर मोर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनका पता चलेगा कि लिमिट किस तरह से लगानी है और dx dy की जो पोजीशन सेटअप करनी है वो कैसे करनी है। ओके, सो अब है क्वेश्चन नंबर 12, इजी है बहुत ये। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ओके, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बनाना है, स्क्वायर दिया हुआ है, इस टाइप का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिमिट दी हुई है आपको 1 2 और दूसरी दी हुई है 1 2, मतलब 1 to 2 1 to 2 सेम है। तो यहाँ पर एक इंटीग्रल 1 to 2, दूसरा इंटीग्रल 1 to 2, ये फंक्शन दिया 1 एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने क्या करा dx, अब आप यहाँ पर मैंने dy dx लिखा है ना, अगर आप यहाँ पर dx लिखते यहाँ पर dy लिखते फिर भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्वेश्चन सोल्व हो जाना था क्योंकि दोनों की जो लिमिट्स है वो सेम है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब सबसे पहले dy विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं तो 1/x जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ गया। उसके बाद ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव वही फार्मूला है, वही लिमिट पुट अप की है और यहाँ पर ln 1 हमारे पास 0 होता है। उसके अलावा हम देखें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब इसको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास ln 2 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 1/x है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव वही फार्मूला है और ये ln 1 जो है आपके पास क्या हो जाएगा 0, बाकी ये ln 2 और ये ln 2। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये देखें ये ln 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो चुका है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए। ओके ना, अच्छा तो है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसकी बारी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको वर्टिसेस दिया हुआ है 0 1 1 0 एंड 0 1। अब यहाँ पर फंक्शन है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैं इंटीग्रल लूँ और किस तरह से उसकी लिमिट्स लूँ। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, बट इसके लिए देखें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन याद करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है, सो यहाँ पर हम ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ रही है तो हम इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर है एक्स वाई प्लेन है, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एक्स वाई है। ओके, एक्स वाई प्लेन, अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें 0 होता है, यहाँ 0 होता है, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर 0 0 होगा और ये इस तरह से बनती है ना ट्राइंगल, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा 0 1, ये वाला पॉइंट आएगा 1 0, ये आपने याद करना है। अब आपको मैं बताऊं, ये देखें ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास है x, ये आपके पास है y, ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। क्लियर, यहाँ पर भी मैंने मेंशन करके आप लोगों को दिखाया। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को देखना है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इस फार्मूले में लिमिट्स पुट करनी है, सब में करनी है, बट y और x में नहीं करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि y और x में नहीं करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ फाइंड किया, y इज इक्वल टू 1 माइनस x है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने y और x में नहीं पुट की, बाकी सबकी जो वैल्यूज थी वो मैंने पुट कर दी हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाती है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि हमें पता चलेगा कि एक इंटीग्रल तो होता है एक्स एक्सिस के लिए, मैंने पहले बताया, जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हैं, वो हमारे पास होता है 0 and 1, यानी इंटीग्रल 0 and 1 विद ये कोई फंक्शन होगा f(x) और यहाँ पर dx विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एक इंटीग्रल आपका एक्स एक्सिस के लिए ये 0 to 1 लिमिट इसकी कांस्टेंट होती है, जो कि यहाँ पर 0 and 1 है, इसको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे। बाकी जो फाइंड करना था वो y के लिए करना था, dy के लिए, जो कि हमें पता चला इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद ये आंसर आया। इसके लिए यहाँ पर 0 and 1 माइनस एक्स हमें लिमिट का पता चला, फिर आसानी से इसके लिए dx होता है, इसके लिए हमारा dy आ गया। ओके, सो होप सो ये तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, पता चल गया होगा किस तरह से लिमिट लिखनी है। ठीक है, किस तरह से इनकी जो पोजीशन है वो सेट करनी है। इंटीग्रल 0 and 1 के लिए उसको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सम है, तो
अब सम है यहाँ पर, इसको अलग सेपरेट कर लेंगे, इसको अलग सेपरेट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये देखिए जी, अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। एक्स स्क्वायर का क्या काम है, बाहर आ जाओ इंटीग्रल के, आप कांस्टेंट हो। ओके, तो 1 dy आता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ओके, यहाँ पर वही मैंने लिख दिया रकम। यहाँ पर देखिए, इसको इंटीग्रेट किया y आया, और इसको इंटीग्रेट किया y³/3। ओके, लिमिट भी लिख दिया है मैंने, और अब हम लिमिट पुट करेंगे। ओके, अब हम लिमिट पुट करते हैं। अच्छा जी, लिमिट पुट करने की बारी है। ओके, सो यहाँ पर लिमिट पुट की है हमने। ओके, यहाँ पर y की जगह पे ये लिमिट पुट की है। बाकी आपके पास अपर लिमिट है, -0 हो जाएगा, लोअर लिमिट मैंने लिखी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट है, उसके बाद लोअर लिमिट मैंने लिखी नहीं है, 0 हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, ये टर्म ऐसे आ गई है। उसके बाद देखें, उसके बाद है हमारे पास ये चीज, इसको अलहदा करा, इसको अलहदा करा इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, सम था ना ये। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना आसान है। कैसे, ये देखें, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे। लिमिट पुट कर दिया यहाँ पर देखें, इसमें भी पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। इनर फंक्शन को दोबारा से हम जो है वो हमारा -1 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, लिमिट पुट करने की बारी आई है, तो लिमिट पुट करी है, फिर आंसर आ गया है। और क्या हो गया है, बस नोटबुक उठाओ और अपना नोट करते जाओ। 14 है, छोटा सा है, बहुत आसान है। देखिए, नजर आ रहा है ना? अच्छा, अब यहाँ पर देखें f(x, y) है, और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, हमें तो हलवा मिल गया है। कैसे, 0 to π लिमिट, 0 to 1 लिमिट। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास 0 to 1 लिमिट जो है वो होती है कांस्टेंट dx के लिए। 0 to 1 लिमिट को dx से इंटीग्रेट करेंगे, बट यहाँ पर तो मैंने 0 और 1 लिमिट है और dy लिखा हुआ है, ऐसे क्यों किया है? तो यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर आपको बताया गया है सेंटर में y है, y के लिए। यहाँ पर आपको बताया गया है सेंटर में x है, x के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि dx के लिए आप 0 to π जो है उसको इंटीग्रेट करो dx के साथ। यहाँ पर y है, तो इसका मतलब है 0 to 1 जो लिमिट आएगी उसको आप इंटीग्रेट करोगे dy के साथ। तो ये 0 एंड y को इंटीग्रेट करेंगे dy के साथ, बाकी 0 एंड π को इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ। ओके, तो क्वेश्चंस की हिसाब से, ठीक है, हमने पता लगाना है इनका। ओके, लिमिट्स का। अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास कॉस होता है, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन में साइन होगा। ओके, यहाँ पर फिर हमने साइन एक्स वाई, ये वाई आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा dx में, कांस्टेंट साइन एक्स वाई आएगा। फिर इसका हमने इनर फंक्शन का जो है वो आप इंटीग्रेशन लोगे। ठीक है, नीचे वाई आ जाएगा। फर्दर मोर यहाँ हम लिमिट पुट करी है हमने। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है cos 180 क्या होता है, -1, cos 0 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है 2/π। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है u एंड v, तो मतलब यहाँ पर ग्राफ में u है और ये v है। क्लियर? यहाँ क्योंकि u x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। यहाँ पर x एक्सिस पे u आ गया, यहाँ पर y आ गया। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर रीजन है, कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी बोल रहा है छोड़ो इसको। u है प्लेन है, u है प्लेन उसने बताया, हमने u है प्लेन बना दिया। इसके अलावा यहाँ पर इसने लाइन दी हुई, इक्वेशन ऑफ लाइन तो इसने दी हुई है ऑलरेडी, जो कि ये है। अब यहाँ से हमने देखना है कि एक्स एक्सिस के लिए तो भाई हम 0 to 1 लिमिट ले लेंगे। बाकी हमारे पास ये जो दी हुई है v, ठीक है, u क्यों नहीं लिया यहाँ से, v इज इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर u एक्स एक्सिस के लिए होती है, उसके लिए हमारे मैंने पहले बताया 0 to 1 होगी। ठीक है, इस एक्स एक्सिस के लिए 0 to 1 होगी। ओके, सो यहाँ पर बाकी हमारे पास v बचता था, u के अलावा v बचता था y एक्सिस के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर 1 - u आ गया। ओके, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमने dy या फिर d, यहाँ पर dy,
डी वाई या फिर डी वी, ठीक है, वी है ना यहाँ पर, डी वी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के यहाँ पर क्या डिफरेंस है तो अब अलग अलग कर लिया मैंने। अलग अलग करने के बाद अब इसको इंटीग्रेट किया, वी स्क्वायर बाय 2 हो गया। उसके बाद इसको भी मैंने इस तरह से किया। उसके बाद इसके बाद जो है अब यहाँ पर देखें लिमिट पुट की है, आसान है, ठीक है, ओके, आप नोट कर लेंगे। ये देखें जी, इसको अभी हमने सरल तरतीब दी है, ये हमने लिमिट पुट की है, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल है यहाँ पर आके एंड हो जाता है, ओके। उसको नोट कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, लिमिट पुट करनी है अपर लोअर, ओके। अब यहाँ पर 16, ओके, तो ये है जी 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहाँ पर देखें फंक्शन आपके पास एस टी दिया हुआ है, तो एस टी है, ओके। सो यहाँ पर एस इज इक्वल टू एल एन टी दिया हुआ है, बस हमें पता चल गया एक तो टी इज इक्वल टू 1 एंड 2 है, इट मीन्स के एक तो इंटीग्रल 1 एंड 2 होगा, दूसरा है 0 टू एल एन टी, ठीक है, यहाँ पर उसने सवाल में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने ये फंक्शन लिख दिया। अब यानी कि यहाँ पर क्योंकि टी है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें एक्स एक्सिस के लिए ये आपके पास फंक्शन है ना, एक्स और टी है, यानी इस तरह से ये आपके पास था एस और ये वाई एक्सिस पे है टी। ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, ये वाई एक्सिस के लिए होता है। तो एक्स एक्सिस के लिए आपके लिए क्या है, एस है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटीग्रल आएगा 1 एंड 2, ओके। तो यानी यहाँ पर टी इजिकल टू 1, टी इजिकल टू 2 है, इट मीन्स कि हम इसको डी टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ओके। और यहाँ पर आपके पास एस इजिकल टू एल एन टी है, इट मीन्स कि आप इसको डी एस के साथ इंटीग्रेट करोगे, 0 टू एल एन टी, इसको डी एस के साथ इंटीग्रेट करोगे। अब सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए ds विद रिस्पेक्ट टू ds इंटीग्रेट कर रहे हैं। ln का क्या काम है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रल के बाहर आओ जरा, ओके, आ गया मैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर है इंटीग्रल 0 ln। अब यहाँ पर e की पावर s, एक्सपोनेंशियल की पावर s है, ds है और dt है, तरतीब दे दी है मैंने कांस्टेंट को बाहर लेके। फिर ये एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती है एज इट इज आती है, इंटीग्रेशन एज इट इज आ गया इसका। उसके बाद यहाँ पर लिमिट पुट करें तो e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद देखें इसको मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर डिफरेंस था, इसको अलग लिमिट लुक पुट किया यहाँ पर मैंने। फिर उसके बाद ये है हमारे पास, देखें यहाँ पर देखें इसको कैसे करना है। यहाँ पर मैंने इसको आई एल ए टी लेट रूल है, आर यू एल ई, ठीक है। इसको मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर जो है ये इलेट रूल कहाँ पर लगता है, जब यहाँ पर दो फंक्शन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए हमारे पास जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती तो हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट यहाँ पर इलेट रूल भी वहीं पर होता है जहाँ पर देखें आई से अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन है, एल से लोगारिथम फंक्शन है, ए से अलजेब्रिक फंक्शन है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखें कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा लोगारिथम फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अलजेब्रिक और लोगारिथम है, दो फंक्शन है। अब एल जो है वो पहले आता है ए से, यानी कि लोगारिथम फंक्शन पहले आता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है वो एल एन टी है, सेकेंड फंक्शन है वो टी है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखा है और दोबारा से हमने यहाँ पर इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो ये इलेट रूल सारा लगा है। उसके बाद देखें इस तरह से हमने उसको क्वेश्चन को सोल्व किया है। लिमिट पुट करने के बाद उसको सोल्व करने के बाद आंसर आता है 1/4, ओके ना। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, नोट किया होगा, साथ साथ आपको समझ भी आती गई होगी, है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को करना ज़रूर लाइक। बाय बाय।